इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। विवेक विहार में भीषण हादसा हो गया है। एसी फटने से एक मकान में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 7-8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर एसी में ब्लास्ट होता है और उसके बाद देखते ही देखते घर की 4 दीवारियां आग की लपटों में घिर जाती हैं। ऐसा ही दर्दनाक और भीषण हादसा हुआ है देश की राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में, जहां पर एक घर में एसी ब्लास्ट होता है और यह घटना इतनी भीषण और भयावह थी कि 9 लोग जिंदा जल गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। 7 से 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन सबसे भयावह और दुखद बात यह है कि इस घटना में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली, देखते ही देखते कई फ्लोरों को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर कंकाल में कुछ परिवर्तित हो चुकी हैं बॉडियां, तो इसलिए अब ये डीएनए के माध्यम से ही चेक किया जा सकता है कि भाई ये किसका है। लेकिन फ्लोर पर जिस मिली है, जहाँ बॉडी मिली है, वो बाकायदा फोटोग्राफ्स प्रॉपर तरीके से पुलिस ने अपने पास ले ली है, तो दैट उससे भी एक आसानी होगी लिंक करने में कि किसकी परिवार के सदस्य गए हैं। सर, आज न लगने की कोई वजह तो कि शॉर्ट सर्किट ही कहा जा रहा है, तो ये तो एग्जैक्ट पता लगा जाएगा कि भाई कहाँ से कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि एसी की वजह से आग लगी है। यहाँ पे विवेक विहार में एक मकान में आग लगी है। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें कि 2nd फ्लोर पे कुछ लोगों के कैजुअलिटी का अनुमान है। अभी तक इसमें तकरीबन 3 से 4 शव बरामद किए जा चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है। सर, कितने लोगों की बॉडी अंदर अभी तलाश कर रहे हैं। सारी फैमिली में 7-8 लोग हैं जो अंदर है, शायद तो यहाँ लोगों का कहना है। अभी वो तलाश कर रहे हैं, अभी पूरी हो जाएगी उसके बाद बताया जाएगा। तस्वीरें विचलित कर देने वाली है। यही वो बहुमंजिला इमारत है जहां पर देखते ही देखते आग ऐसी लगी कि कई लोग इसकी जद में आ गए। 9 लोग जिंदा जल गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने शब्दों में इस घटना को बयां किया, उससे समझा जा सकता है ये घटना कितनी भीषण और भयावह थी। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आज सुबह की, जब सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिसकर्मी पहुंचे। लेकिन उससे पहले की तस्वीर बहुत डराने वाली है। बहुमंजिला इमारत में आग की लपटें ऐसी उठी कि कई फ्लोर्स को अपनी चपेट में ले लिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस इमारत की 2nd फ्लोर में आग लगी और देखते ही देखते इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति थी, भागम भाग और आपाधापी। इसी बीच कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। 7 से 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन सबसे दुखद खबर ये आई कि इस घटना में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये देश की राजधानी दिल्ली का विवेक विहार इलाका है। यहाँ पर मौजूद एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। आग लगने की वजह क्या रही, इसके पीछे अभी 2 बातें बताई जा रही हैं जिसकी आशंका है। क्या एसी में ब्लास्ट हुआ था या फिर शॉर्ट सर्किट? अजय दिखा पाए तो ये वो हिस्सा है, वो बिल्डिंग है, और हम अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाते हैं कि वो फॉरेंसिक की टीम ने अभी, चूंकि बहुत ज़्यादा हीट है और अभी भी जो पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि सैनिटाइज फायर ब्रिगेड की तरफ से जब तक ओके नहीं होता है कि अब पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया गया है जो हीट है, क्योंकि कई बार जब बहुत ज़्यादा गर्म हीट जब उसमें पूरा कमरा वो फैल जाती है, तो उस समय जो पत्थर हैं, यानी कि जो सीलिंग का हिस्सा है या साइड के जो पत्थर हैं, शीशे चटक जाते हैं, तमाम चीज़ें टूट के गिरती हैं। वो उसका एक प्रक्रिया होती है, उसको पहले पूरी तरह से सैनिटाइज करना चाहती है फायर ब्रिगेड की टीम। उसके बाद हम आपको लेके चलते दिखाते हैं कि देखिए उसके बाद जो नतीजा है, ये कहा जा रहा है कि कंप्रेसर पहले फटा या शॉर्ट सर्किट पहले हुआ, इस पर पहुंचेगी टीम। ये देखना बेहद अहम है कि शॉर्ट सर्किट हुआ 3:30 बजे, उसके बाद जब आग फैली तो कंप्रेसर पे गई। लेकिन ये जो हिस्सा है, अगर आपको दिखाएं, देखिए सिविल डिफेंस की टीम है, परिवार के लोग हैं,
जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के लोग हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं एक बार अंदर आपको, ये टीम जो है यहाँ पर मौजूद है, फॉरेंसिक की अधिकारी मौजूद हैं, ये जांच करके अभी देखिए, अभी जो प्रारंभिक जांच है उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। ये फॉरेंसिक की टीम हमारे साथ, ये देखिए अभी कुछ देर पहले गौरव जी ने बताया, अभी ये फिर एक बार अंदर जाएगी ये टीम ने। अभी फिलहाल कुछ प्रारंभिक जो जांच की है, उसके बाद जो जब फायर की टीम एक बार परमिशन देती है कि सैनिटाइज हो चुका है पूरी तरह से, अधिकारी मौजूद हैं। सर, क्या हालात हैं अभी, क्या कितने लोग लगभग कैजुअल्टी क्या हुई है? ये देखिए एसीपी हैं, हालांकि अभी बात करने के मूड में नहीं हैं, अभी भी सरकारी जो कार्रवाई है वो हो रही है। ये हिस्सा है जो छत का रास्ता है यहाँ पर, और ये स्थिति है, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो ये फ्लोर है, हम एक बार उधर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए शीशे गिरे हैं, हम ये नहीं, इधर नहीं जा रहे, हम इधर जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए अभी भी ये पुलिस की टीम खड़ी है यहाँ पर, ये कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, ये पत्थर गिरे हुए हैं, ये सीढ़ियों पर आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए पत्थर गिरे हुए हैं, और यहाँ पर अभी फिलहाल ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये देखिए, ये देखिए सिविल डिफेंस की टीम है, ये जा रही है ऊपर देखने। ये अच्छा, अभी क्या क्या हालात है? पीओपी गिर रहा है क्या ऊपर से? हाँ, गिर रही है। अच्छा, ऑथराइज नहीं है प्लीज। अच्छा, तो अभी हालात वहाँ पे ऊपर ठीक है? अभी फॉरेंसिक की टीम जाने लगी ऊपर एक बार पूरी इंक्वायरी हो जाए उसके बाद सर है। अच्छा, ठीक है, पूरी इंक्वायरी। देखिए पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये इलाका है फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। जी जी, हाँ हाँ, परिवार, हाँ हाँ हाँ, ये परिवार के लोग हैं। एक बार हम निकल के, इनका सेकंड फ्लोर है। सुन तो मैं आ गया नीचे, आ गया मैं। हाँ, सेकंड फ्लोर। सर इधर आ जाओ, उसमें मेरे दो लॉकर हैं, मतलब। अच्छा, दो लॉकर उनको निकलवाना है, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए। मुझे साइड में आके बताओ, इधर चलना है, इधर मुझे बताओ। ठीक है, ये देखिए अभी हालात ये है कि बहुत से जो ओनर्स हैं, जो ऊपर फ्लैट पे उनके लॉकर्स हैं, कुछ कीमती सामान है, तो ये परमिशन लेना चाह रहे हैं। यहाँ देखा अगर आज आपको, हाँ आप कोई आप पूछताछ ही कर रहे हैं? हाँ, नहीं आप करिए, आप सरकारी प्रक्रिया, सरकारी, हाँ नहीं आप करते रहिए, सरकारी प्रक्रिया एकदम। ये पूछताछ हो रही है। देखिए ये अभी ये फैमिली जाने की बात कर रही है, तमाम लोग हैं, फैमिलीज हैं कि कुछ सामान, ये थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे ये जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सामान रखा हुआ है, जो बचा कुचा थोड़ा बहुत सामान है, ये लोग जाने की कोशिश करिए। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लोग जो है फैमिली मेंबर्स हैं। आपका भी सर फ्लैट ऊपर ही है? नहीं, ये फैमिली मेंबर्स है, जा रहे हैं फैमिली मेंबर। अच्छा, ये देखिए जा रहे हैं, ये जी ये फैमिली मेंबर्स हैं, ये जा रहे हैं ऊपर, और ये कुछ जो चीज़ें हैं, बेशकीमती सामान है, हम भी कोशिश करते हैं एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं हम कि सर यहाँ तक बस हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ से बस हम एक शॉट। अच्छा चलिए, अभी ये है, हालांकि बाकी लोगों को इन्होंने, हम ये हेलमेट पहन के चले जाएं, हेलमेट लगा लें यहाँ से एक शॉट हम लोग अलाउ नहीं किया। अच्छा, मीडिया को कई बार रोक दिया जाता है कि कहीं कुछ सच्चाई सामने ना आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये फायर नॉर्म्स, फायर ऑडिट नहीं हुआ था, ये भी सच्चाई है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई और करोड़ों की कीमत की, लेकिन फायर नॉर्म्स ये अगर दिखाएं तो देखिए ये कुछ लिक्विड्स भी रखे हुए हैं नीचे, क्या है क्या नहीं है इसकी भी जांच होगी। डीजल का पीछे एक पंपिंग सेट भी है, तो कुल मिला के ये देखिए चीज़ें गिरी हैं, जो ये सब मलबा है यहाँ पर, और ये स्थिति है। पूरा पीछे भी हालात बहुत ख़राब हैं, तो इतनी बड़ी बेशकीमती इमारत खड़ी कर ली गई, लेकिन अगर फायर ऑडिट की बात करें, फायर नॉर्म्स की कहीं ना कहीं चूक है, शॉर्ट सर्किट हो चाहे कंप्रेसर फटा हो, कहीं ना कहीं चूक है, और 9 लोग इसमें पर हुई है, ये तो सवाल है ही, लेकिन नतीजा बहुत भयावह रहा और 9 लोग जिंदा जल गए। जो लोग जिंदा जले हैं उनमें से कुछ की पहचान तो अभी नहीं हो पाई है, इतनी बुरी तरह से वो जले हुए हैं, डीएनए के आधार पर ही उनकी पहचान हो पाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कितना ये भीषण जो है हादसा था। हादसे की वजह क्या रही है, अभी दो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। पहली शॉर्ट सर्किट की आशंका और दूसरी थ्योरी एसी ब्लास्ट। लेकिन फायर ऑर्डर है, अभी चिंतित है कि जो सामान है, ये देखिए परमिशन ले रहे हैं, ये अलाउ कर रही है, देखिए पुलिस इनको जाने के लिए, क्योंकि ये जो परिवार हैं, निगम पार्षद हैं, अब ये देखिए निगम पार्षद को अलाउ कर दिया है यहाँ पे जाने के लिए, विधायक को अलाउ कर दिया है, मीडिया को रोका जा रहा है। तो अब नेता वहाँ जाके ऊपर कौन सी आग बुझाएंगे ये तो नहीं मालूम। मीडिया तो अपना काम कर रहा है, बहुत सारी सच्चाई उजागर करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अलाउ किया गया। चलिए रेजिडेंट्स हैं, उनका तो अधिकार बनता है, लेकिन पॉलिटिशियंस को अलाउ कर दिया गया और तमाम पार्षद और तमाम नेता, तमाम विधायक वो ऊपर जा रहे हैं। वो कौन सी मदद, कौन सी आग बुझा पाएंगे नहीं मालूम, लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, चूक है। ये जो पूरा जैन परिवार है, डॉक्टर अशोक मित्तल हैं, चाहे सम्यक जैन हैं, चाहे जो और लोग रेजिडेंट्स थे, इसमें 1-1.5 साल के मासूम की भी मौत हो गई, काफी गंभीर हैं। और ये देखिए सेकंड में 5 बॉडी थी जो मैं खुद देखी, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। अच्छा, आप थे उस समय मौके? मैं वहीं था सर, सुबह से मैं यहाँ हूँ। अच्छा, सुबह से थे। हाँ। तो क्या हुआ था, आपने भी ऐसा नहीं है कि नेताओं को ये, हम लोग खुद यहाँ पर थे, पुलिस भी थी, पुलिस की बहुत बड़ी मदद रही। मैं खुद बॉडियाँ उठाई। इस कंडीशंस में बॉडी थी कि आप ये भी नहीं बता सकते कि लेडीज है या जेंट्स है, जल चुकी थी। और ये धन्यवाद करना चाहिए हमें फायर ब्रिगेड का, धन्यवाद करना चाहिए दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने फ्रंट से कम 20-22 लोगों को बचाया। और जो पीछे बैक साइड में सेकंड फ्लोर पे थे 5 लोग थे फैमिली के। एक फैमिली तो लेटी हुई थी, एक लेडीज हो गई, जेंट्स तो मुझे नहीं पता, वो बेड पे लेटी हुई रही। इसका मतलब पता ही नहीं लगा कब आग लगी। और एक बच्चा, एक लेडीज माँ ही 100% होगी, एक बच्चा 1.5 साल का जो बता रहे हैं, ऐसे मैंने खुद देखा, उसने ऐसे बच्चे को पकड़ा हुआ था और पूरी बॉडी जली हुई थी। और 3 बॉडियां ऊपर थी और टॉप फ्लोर पे, लेकिन वो भी बच जाते, वो भाग के निकले ऊपर। जब मैं गया तो देखा कि दरवाजा लॉक, ताला लगा हुआ था और तीनों की तीनों बॉडियां वहां पर थी। लेकिन हाँ, उसमें दिख रहा था कि ये लेडीज है, ये जेंट्स है, क्योंकि हाथ में कंगन थे उसके। वो 3 बॉडियां ऊपर दरवाजे पे, सीढ़ियों पे लगी हुई थी, बिल्कुल चिपक के ऐसे दरवाजे पे। आप ये सोचिए कि जो एक बच्चा अपनी माँ की गोदी से चिपका, जैसा कि ये बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, चिपका हुआ था और उसकी मौत हो गई। माँ उसको बचाने की कोशिश कर रही होगी, जब जिसको कहते हैं विवशता एक माँ की, जब देख रही होगी कहीं नहीं निकल पाए, तो वो अपने आगोश में लेके उस बच्चे को, और वहीं पे दोनों की मौत हो गई, माँ और बच्चा जो 1.5 साल का था। उसके अलावा एक लेडीज जो है बिस्तर पे ही लेटी रह गई और वो ऊपर छत पे लॉक लगा था, वो नहीं खुल पाया। पीछे पूरा लोहे की जाली थी, वो